शिवराज मंत्रिमंडल में विस्तार की कवायद चल रही है और इसे लेकर के आज सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच एक बैठक हुई और इसमें नामों को लेकर के चर्चा की जा रही है। और चर्चा यह है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल और गौरीशंकर बिसेन का नाम तय हो गया है, लेकिन राहुल लोधी और जालम सिंह पटेल के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है और इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार भी अटका हुआ है। इसी को लेकर के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से हमारे संवाददाता शोएब खान ने खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को हलचल देखने को मिल रही है और दो नाम सामने आ रहे हैं। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन के, विंध्य से जो है राजेंद्र शुक्ल का नाम सामने आ रहा है। सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर जो है मंत्रिमंडल की खबरें आ रही है और जिस तरह से विस्तार की खबरें, एक दिन पहले सीएम राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, 7 मिनट की मुलाकात होती है। आज सुबह भी जो है सीएम हाउस में बैठक होती है। आपको किसी तरह की ऑफिशियल यहाँ पर सूचना दी गई? अभी कोई सूचना नहीं। जो जिम्मेदार लोग हैं, और शायद मुझे लगता है कि जब तक कोई फैसला अंतिम नहीं हो जाता है तो इस प्रकार की सूचनाएं कभी मिल नहीं पाती हैं। और हम लोगों को तो दूर दूर तक कोई सूचना ऐसी नहीं रहती कि हम लोग उस बैठक के हिस्से हैं नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी चूँकि कोई सूचना नहीं है तो इस प्रकार का कोई अभी स्थिति है। अमित शाह का दौरा था भोपाल ग्वालियर में। चुनाव अगर प्रभारी की बात किया भूपेंद्र यादव की, तो उन्होंने फीडबैक दिया कि कुछ नेता जो है नाराज नजर आ रहे हैं और जल्द से जल्द जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने न बनने से कोई नाराज नहीं होता। हम सारे लोग एक संगठन के ऐसे काम करने वाले लोग हैं कि हर परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। देखिए, मैं मंत्री नहीं बना, विधायक रहा, तो भी लोग रीवा में कहते हैं कि मंत्री नहीं है, फिर भी उतने काम कर रहे हैं जितना मंत्री बन के करते थे। जातिगत समीकरणों की बात की जाए या क्षेत्रीय समीकरण की बात की तो उसको साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव भी अब काफी नजदीक है। ज्यादा जो सीटें वो आ सके। पिछले अगर 2018 के चुनाव की बात किया तो सबसे ज्यादा सीटें भी जो है विंध्य में ही आई थी। विंध्य में अब जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ता, विंध्य में अब विकास के आधार पर वोट पड़ने लगा है। एक समय जरूर था कि जब विकास नहीं होता था तो जाति के आधार पर वोट लेके लोग अपना राजनीति चला लेते थे, लेकिन अब तो विकास देखने के बाद नहरों में बहता हुआ सोन नदी का पानी दिखाई देता है, बाहें फैलाई हुई 4 लेन की सड़कें दिखाई देती हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गरीब से गरीब आदमी जा के अपने इलाज करा रहे हैं। ये सारा विकास देखने के बाद अब जाति के आधार पर वोट पड़ना बंद हो गया विंध्य में। आपका कहना है किस तरह की सूचना नहीं है, लेकिन गौरीशंकर बिसेन जी की बात की, आपकी बात किया, तो क्या संकेत हैं? आप लोग भोपाल में मौजूद? कोई संकेत नहीं है। हम लोग भोपाल आते हैं, बैठ के करते हैं। यहाँ घोषणा पत्र समिति के मेंबर होने के नाते हमारी हर हफ्ते बैठक हो रही है, क्योंकि घोषणा पत्र को अंतिम रूप देना है। चुनाव आचार संहिता 1.5 महीने बाद लग जाएगी, फिर उसके 1 महीने बाद चुनाव होगा, तो राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत तेज हैं, इसलिए भोपाल आते रहते हैं। अगर आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो फायदा होगा क्या? ये सवाल आपको हमारे अलावा बाकियों से पूछना चाहिए। ये कहना तो बड़ा अटपटा होगा कि हमारे आने से फायदा होगा। अपने लिए तो हर आदमी लगा हुआ है, तो इस प्रकार का बात कहना मतलब मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच कांग्रेस जिस तरह से अब आरोप लगा रही, सौदेबाजी की जा रही है, चुनावी फंड जो है जुटाया जा रहा है, इसलिए जो है मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहा है। कांग्रेस अब बुरी तरह से हड़बड़ा गई है। लाडली बहना योजना के बाद जिस प्रकार से रैलियां हो रही हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, तो अब वो बिल्कुल ही हड़बड़ा गए हैं। ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी। जिस तरह से देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल सूचना है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। यहाँ पर जो है खबरों पर विराम भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज भी सुबह सीएम हाउस में बैठक हुई थी। 2 नाम जिस तरह से बताए जा रहे थे, गौरीशंकर बिसेन का और राजेंद्र शुक्ल का, और इसके अलावा राहुल लोधी की बात की जाए या जालम सिंह पटेल की, तो इनके नाम जो है तय नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल देखिए जो सूचना है वही अभी चल रही है, लेकिन किसी तरह की ऑफिशियल सूचना यहाँ पर नहीं दी गई। केवल पर्सन वेद प्रकाश के साथ शोएब खान, आई न्यूज़ भोपाल।